हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ एमसीक्यू। किसका? हिंदी अध्याय है लखनवी अंदाज। लेखक हैं यशपाल। यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है चैप्टर लखनवी अंदाज। इसका एमसीक्यू, इसका चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। यदि आप चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके इसे ज़रूर देखें, या फिर आरपी करियर क्लासेस के एप्लीकेशन पर जा कर के हिंदी का और खोटा का, यदि आप हिंदी लिए होंगे तो हिंदी का बैच, खोटा लिए होंगे तो खोटा का बैच ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं दोस्तों, आप वहां से जाकर के ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? नवाब साहब को कनखियों से कौन देख रहा था? बच्चा, लड़की, लेखक या इनमें से कोई? इसका सही आंसर हो जाएगा लेखक। लेखक कौन थे? यशपाल जी। अगला है, लेखक ने सेकेंड क्लास का टिकट किस लिए खरीदा था? भीड़ से बचने के लिए, अपने स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए, या आराम के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए। अगला प्रश्न, नवाब साहब ने खीरों की फांक का क्या किया? क्या किए? यदि आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़े होंगे तो रट्टा मार करके नहीं बन सकता है कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आप प्लीज़ जो चैप्टर है, थ्योरी पहले पढ़े, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करें। नवाब साहब ने खीरों की फांक को क्या किया था? खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेखक को दे दिया, खा गए, या बच्चों को दे दिया? इसका सही आंसर है खिड़की से बाहर एक एक करके उसे सूंघते गए और खिड़की से बाहर उसे फेंकते चले गए। ठीक है, अगला प्रश्न है, सफ़ेद पोश सज्जन ने तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी हुई थी? तो सफ़ेद पोश सज्जन कौन थे? नवाब। और नवाब जी तौलिए पर रखे हुए थे क्या? खीरे। क्या रखे थे? खीरे। ठीक है, डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब ने आंखों में कैसा भाव दिखा? डिब्बे में जैसे ही नवाब साहब के डिब्बे में प्रवेश करते हैं लेखक, तो नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव दिखा? इसका सही आंसर है खुशी के, असंतोष के, दुख के, या संतोष के? सही आंसर हो जाएगा असंतोष के भाव उनके आंखों में दिखा। सफेद पोश का अर्थ क्या है? सफेद पोश का अर्थ है भद्र पुरुष। सफेद पोश का अर्थ होता है भद्र पुरुष। अगला प्रश्न, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? मामूली लोगों के वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का, या सामंती वर्ग का? इसका सही आंसर है मामूली लोगों के वर्ग का, क्योंकि खीरा हर कोई प्रयोग में लाता है, या खीरा हर कोई खाता है। अगला है, ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी में लेखक ट्रेन की किस स्थिति की ओर संकेत करती है? तो ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी, फुंकार मार रही थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेन सीटी दे रही थी। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर ये होगा, बिजली से चलने वाली थी, ये गलत हो जाएगा। बी नंबर नहीं, ए नंबर ऑप्शन होगा। ट्रेन सीटी दे रही थी ताकि लोग अलर्ट हो जाए कि अब ट्रेन चलने वाला है। ठीक, अगला, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? कड़वी होने के कारण, खराब होने के कारण, खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए उसे बाहर फेंक दिया। अगला है, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया? भूख नहीं था, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु, या अहंकारी होने के कारण दूसरों की चीज़ खाना पसंद नहीं था? इसका सही आंसर है आत्मसम्मान हेतु। आत्मसम्मान, एक बार क्योंकि इन्होंने मना कर चुका था कि हम नहीं खाएंगे, फिर दोबारा पूछने पर इन्होंने आत्मसम्मान के लिए उसे खाने से मना कर दिया कि हम नहीं खा सकते। लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? डिब्बा खाली था, डिब्बा खाली नहीं था, डिब्बा भरा हुआ था, डिब्बा साफ नहीं था, डिब्बा छोटा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सोचे थे, अनुमान किए थे कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन प्रतिकूल निकला, डिब्बा खाली नहीं था, भरा हुआ था। लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? दूसरों से प्रेम करना, अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना, सबसे मिलकर रहना, दूसरों से घृणा करना। नवाबों की प्रमुख विशेषता किसके अनुसार? लेखक के अनुसार अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना, इसलिए उन्होंने खीरे को क्या किया? फेंक दिया, क्योंकि खीरा एक आम लोगों के लिए भी अवेलेबल होता है। अगला है, मुसफ़ल की पैसेंजर ट्रेन की क्या आशय है? मुसफ़ल की पैसेंजर ट्रेन मतलब जो
आसपास नगर के इर्द गिर्द स्थानों पर जाने वाली ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन कहते हैं। अगला है, लेखक की पुरानी आदत क्या थी? अकेले में गीत गाना, अकेले में सो जाना, अकेले में तरह तरह कल्पनाएं करना या पुस्तकें पढ़ना? अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना ताकि वो कहानी लिख सके। ठीक है, और कहानी की कल्पना करने के लिए ही उन्होंने सेकेंड क्लास डब्बे का जो है टिकट लिया था। अगला प्रश्न, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? खाकर, सूंघकर, देखकर, दूसरे को सुनकर? इसका सही आंसर है सूंघ करके। कैसे? सूंघ करके इसे प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास क्यों लिया? खिड़की के बाहर से धूल मिट्टी उड़कर खीरों को खराब कर दे, खिड़की से हवा आकर नमक मिर्च उड़ा दे, या फिर वे दिखाने के लिए फांकों को खिड़की से बाहर फेंकना चाह रहे थे पर अंदर से ऐसा करना नहीं चाहते थे। उन्हें डर था कि लेखक उनके खीरे की फांक लेंगे। इसका सही आंसर है सी नंबर। वे दिखाने के लिए कि फांकों को खिड़की से बाहर फेंकना चाह रहे थे पर अंदर से ऐसा करने का उन्हें मन नहीं था। नवाब साहब को क्या गवारा न था? क्या मतलब अच्छा नहीं लगा? इसका सही आंसर है मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखना। देख रहे थे कि इसमें आम लोग भी आ गए और नवाब साहब को ये अच्छा नहीं लगा। वार्तालाप की शुरुआत किसने की? वार्तालाप की शुरुआत नवाब ने किया था आदाब के शब्द के साथ कि आदाब जनाब। लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? नवाब साहब, लेखक, खीरे बेचने वाले या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है खीरे बेचने वाले। कोई भी स्टेशन पर जो खीरा बेचता है, खीरा का कैसे काटना है, कैसे उस पर नमक छिड़कना है, कैसे मिर्च छिड़कना है, वो सभी एक खास अंदाज में करते हैं। अगला प्रश्न, लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का कारण क्या बताया? उन्हें पसंद नहीं है, पेट भरा हुआ है, इच्छा नहीं है या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है कि अभी इच्छा नहीं है। लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो लेखक कौन है? जसपाल जी, है ना। लेखक कौन है? जसपाल जी। लेखक ने सेकेंड क्लास का टिकट किस लिए खरीदा था? ये तो बता दिए कि एकांत में बैठ करके नई कहानी ये सोचने का इनका ये रहता था। सफ़ेद पोष का क्या अर्थ है? तो वो तो बता दिए, भद्र पुरुष। अगला है, सफ़ेद पोष सज्जन ने तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी हुई थी? तो क्या रखे हुए थे? खीरे काट करके बहुत अच्छे से धो वो करके रखे हुए थे। आंखें चुराना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका नजरें बचाना। लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? तो ये तो बता दी किस वर्ग का है? मामूली वर्ग के लोगों के लिए। लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया? आत्मसम्मान की रक्षा हेतु। अगला है, नवाब साहब ने खीरे की फांको खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया था? खानदानी रईसों के अंदाज दिखाने के लिए। ठीक, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ये शब्द किसने कहे थे? ये नवाब साहब के शब्द थे। खीरा लाजीज होता है लेकिन होता है शकील। ठीक है। अगला है, ज्ञान चक्षु खुलना का अर्थ क्या है? ज्ञान चक्षु खुलना का अर्थ होता है ज्ञान होना। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? तो लेखक के अनुमान के प्रतिकूल था कि डिब्बा वो सोचे थे खाली होगा लेकिन वो खाली नहीं था। लेखक की पुरानी आदत क्या थी? अकेले में गीत गाना, अकेले में, तो ये तो हो गया। तरह तरह की कल्पनाएं करना। लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? ये भी क्वेश्चन हो चुका है, लगता है रिपीटेड क्वेश्चन है कुछ। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? तो उसे सूंघ करके उसे सूंघे और खिड़की से बाहर फेंकते चले गए। डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव दिखा? तो असंतोष का। कैसा भाव? असंतोष का। नवाब साहब ने खीरों की फांक का क्या किया? तो खीरे की फांक को क्या किया? एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब को कनखियों से कौन देख रहा था? तो लेखक। कनखियों से कौन देख रहा था? लेखक। नवाब साहब ने खीरों के खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? अमीरी दिखाने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा अमीरी दिखाने के लिए, नवाबी दिखाने के लिए। लेखक ने ट्रेन में सेकेंड क्लास का टिकट क्यों लिया था? नई कहानी के बारे में सोचने के लिए। लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का कारण क्या बताया? कि अभी इच्छा नहीं है। नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया था? वो था खीरा, जो कि इन्होंने कहा जी शुक्रिया
हमें अभी नहीं खाना है। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? तो खरीदा था खीरा, कि वो कहीं बैठ के खाएगा। नवाब साहब को क्या गवारा ना था? खीरा खाना, है ना। और ये भी गवारा नहीं था मंझले दर्जे में यात्रा करना। ये दोनों सही आंसर होंगे। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? खाली यहाँ होगा, ठाली नहीं। खाली बैठे कल्पना करने की पुरानी आदत किसकी थी? तो वो थी लेखक की, सोचने की। वार्तालाप की शुरुआत किसने किया था? तो नवाब साहब ने वार्तालाप की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहा था? तो लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर छुप छुप करके देख रहे थे कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे का इस्तेमाल तरीका जानता है? तो जो वहाँ का खीरा बेचने वाला होता है। ठीक है। अगला है, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? खिड़की से बाहर फेंक दिया, है ना। तैयार करके उसको क्या किया था? खिड़की से बाहर फेंक दिया था। नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? बात करना, खीरा खाना, भाव परिवर्तन करना या जेब से चाकू निकालना? तो इसका सही आंसर है भाव परिवर्तन करना अच्छा नहीं लगा। ठीक है। तो ये था आपका क्लासेस। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, यदि आप खोटा ऑनलाइन बैच परचेज करना चाहते हैं या हिंदी ऑनलाइन बैच परचेज करना चाहते हैं तो हमारे आरपी करियर क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखे हैं, वहाँ से जाकर इसे ज्वाइन करें और इसका लाभ उठाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।